नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा इस बारे में। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ज़ोडिएक साइन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ज़ोडिएक साइन के साथ बर्थ डेट्स भी दी गई हैं, जिसके अनुसार आप अपनी रीडिंग के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन जो कि एरीज़ है। आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड जो कि जुपिटर है, जो कि आपकी फॉर्च्यून और आपके भाग्य का स्वामी है, वो आपके लगन में यानी कि आपके खुद के घर में बैठ गया है। यानी कि ये साल आपका भाग्योदय का साल रहेगा। स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको अपार सफलता मिलेगी। ये बहुत अच्छा योग है आपके भाग्य के लिए, आपके फॉर्च्यून के लिए। दूसरे घर में मून एग्जॉल्टेड है, राहु और यूरेनस के साथ बैठा हुआ है। मून चौथे का स्वामी है, मार्स के पद की भी इस पे दृष्टि पड़ रही है। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी का पोजेशन वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको इस साल मिल सकती है। बैंक बैलेंस में काफ़ी वृद्धि आएगी। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी फॉर्चुनेट ईयर है। फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। थर्ड हाउस में मार्स बैठा हुआ है, जो कि रेट्रोग्रेड होके मरकरी के साइन में बैठा हुआ है। ये सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव देगा, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उनको फिक्स करेंगे। और मर्क्यूरियन साइन में जब मार्स चला जाता है तो वो सोच समझकर काम करने की जो क्षमता है वो दर्शाता है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क में भी इन्वॉल्व रखेगा। चौथे का स्वामी जो कि मैंने बताया मून है, वो टॉरस में जाके बैठ गया है उच्च का होकर। यानी कि वेल्थ आपको फॉरेन सोर्सेज से बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है। अगर आपकी मदर वर्किंग है तो उनको भी अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस मिल सकती है। कुल मिला के आपके स्पिरिट्स, आपके थॉट्स, आपकी जो अंतरात्मा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और काफ़ी हाई रहेगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सुखी ये साल रहेगा। पांचवा घर जो कि आपकी क्रिएटिव इंस्पिरेशंस को दिखाता है, इसका स्वामी बैठ गया है 10वें भाव में, कैप्रिकॉर्न में। तो यानी कि आप अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे। आप काम करेंगे अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ये मार्स का एग्जॉल्टेशन साइन है। मार्स यहाँ पे उच्च का हो जाता है और मार्स की दृष्टि भी पड़ रही है इस साइन पे। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपसे काम कराएगी आपके ड्रीम्स को आप परस्यू करने के लिए, और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। तीसरे और छठे का स्वामी जो कि मरकरी है, वो भी यहाँ पे बैठ गया है। तो यानी कि आपको करियर में काफ़ी मेहनत भी कराएगा, और ये ऐसी मेहनत होगी जिसको आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मरकरी एक फ्रेंडली साइन में, जो कि शनि एक मरकरी का दोस्त है, एक फ्रेंडली साइन में जाके बैठ गया है। 7th हाउस की बात करूं तो जो कि लिब्रा है, ये आपके बिज़नेस पार्टनर्स और आपके स्पाउस को भी दिखाता है। तो अगर आप नए बिज़नेस पार्टनर्स बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाइए। स्पाउस या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अगर थोड़ी अनबन हो तो इनको अगर आप टैक्टफुली हैंडल करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे सैटर्न और मार्स दोनों का ही एक एस्पेक्ट आ रहा है वीनस पे, जो कि आपके लिब्रा का लॉर्ड है। और इसमें मरकरी जो कि टैक्ट और जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, इसके साथ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे रिलेटेड टू योर बिजनेस पार्टनर्स और इवन योर स्पाउसल रिलेशनशिप, तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। 9th हाउस का लॉर्ड जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि भाग्य और फॉर्चून का स्वामी है जुपिटर, वो आपके लगन में ही बैठ गया है। आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फॉर्चुनेट ईयर रहेगा। 10th का लॉर्ड जो कि सैटर्न है, वो 11th में बैठ गया है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलेगी, या आपको डेफिनेटली इस साल करियर में राइज मिलेगी। 11th का सैटर्न 11th में होने के साथ साथ ये आपके लगन को भी देख रहा है। यानी कि आपको काम में फोकस तो बहुत ज़्यादा आप करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर
डेली एक्सरसाइज के लिए निकालिए। 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, वो आपके लगन में बैठ गया है और राशि दृष्टि दे रहा है 5वें भाव में, ग्रह दृष्टि भी दे रहा है 5वें भाव में और 9वें भाव में। यानी कि आप जो प्रोजेक्ट्स को आप अंडरटेक करेंगे, जो आप टेकअप करेंगे, उसको आप कंप्लीशन करने का जो भाग्य है, जो फॉर्च्यून है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुल मिला के आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फॉर्चुनेट साल रहेगा 2023। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो टॉरस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक इवन साइन है तो हम आपके हॉरोस्कोप में सारी काउंटिंग एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो सबसे पहले आपके लग्न में ही एक एक्सॉल्टेड, एक उच्च का मून बैठ गया है राहु और यूरेनस के साथ। जेमिनी सूत्रों के अनुसार जब भी एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट एक किसी राशि में बैठ जाए तो वो आपको श्रीमंत बनाता है। श्रीमंत यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस और वेल्थ देने का ये कॉम्बिनेशन है। यूरेनस होने की वजह से आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हों। और राहु भी साथ में है, इस चीज़ को, इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोड कर रहा है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे आप आपके जो बहुत पुराने ड्रीम्स जो और इंस्पिरेशंस जो आपके मन में थे, वो सारे अभी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे मैनिफेस्ट होंगे। सेकंड हाउस की बात करूं तो यहाँ पे 3rd और 6th लॉर्ड जुपिटर बैठ गया है। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपसे ये करवाएगा, थोड़ी सी फाइनेंसेस को लेके थोड़ी मेहनत कराएगा। और क्योंकि ये फ्रेंडली साइन है तो धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस साल नौकरी भी मिलेगी। सेकंड का स्वामी जो आपके खर्चों का जो आपके फाइनेंसेस को दिखाता है, वो 12वें स्थान में आपके खर्चों में बैठ गया है। यानी कि हो सकता है खर्चे थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ धन में भी कोई कमी नहीं रहेगी और धन में भी वृद्धि होगी। चौथे का स्वामी सैटर्न है, जो कि चौथे में ही बैठा हुआ है और ये 5वें का भी स्वामी है। तो यानी कि चौथे और 5वें के स्वामी है आपका योग कारक प्लैनेट है, जो कि अपने ही मूल त्रिकोण घर में बैठ गया है। कोई भी प्लैनेट जब अपने केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनकर केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तभी वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस दे सकता है, जो कि सैटर्न आपकी कुंडली में दे रहा है। ये आपको पावर, स्टेटस, वेल्थ सभी चीज़ें आपको देगा। 5वें घर में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सन, मरकरी और वीनस। ये 9वें, 10वें, 8वें और पहले भाव के स्वामी हैं। यानी कि ये एक धर्म कर्म राजयोग है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम करियर सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। आपको करियर सक्सेस के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी देगा, क्योंकि ये आपके नेचुरल जो आपका धर्म है उसके साथ जब आपका कर्म जुड़ जाए तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये क्योंकि मार्स का एक्सॉल्टेशन साइन है और मार्स की भी इस पे दृष्टि पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली परस्यू कराएगा आपके ड्रीम्स को, आपके करियर्स में, और काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस देगा। 7वें भाव की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो कि आपके रिलेशनशिप्स का भाव है, इसका स्वामी मार्स 12वें में बैठ गया है एक मर्क्यूरियन साइन में और रेट्रोग्रेड है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टनर्स एक्सप्लोर करवाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, मार्स जब मर्क्यूरियन साइन में बैठ जाए तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल रहें तो आप काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। 8वें घर में जुपिटर, 8वें घर का जो आपका स्वामी है वो है वीनस, वो 5वें में बैठ गया है और उस पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। जुपिटर की दृष्टि जिस भी घर में पड़ जाए उस पर आशीर्वाद बरसता है, वो जुपिटर का एक ब्लेसिंग उस घर पे पड़ती है। वीनस पे राशि दृष्टि पड़ रही है 11th और लग्न लॉर्ड की, यानी कि आपको सडन गेन्स आपको इस साल मिल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मरकरी है, 5वां घर का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, यानी कि ऑकल्ट साइंसेस रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ाई करें तो उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस, वेल्थ, पावर और सफलता का ये एक साल रहेगा टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए।
रिलेशनशिप्स में अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें तो आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जेमिनी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे छठे और 11वें का स्वामी मार्स लगन में बैठ गया है और छठे घर में शनि का पद बैठ गया है। यानी कि सर्वप्रथम आपको अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। दूसरे का जो स्वामी मून है वो उच्च का हो गया है 12वें घर में। ये नहीं कि ये आपको खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स आपसे करवाएगा, लग्जरीज़ में आपसे इन्वेस्टमेंट करवाएगा और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स भी देंगे। और कुंडली में यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक ख़ास बात है, यहाँ पे मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं 7 और 12वें भाव के बीच में हैं। तो ऐसा जब एक कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में तो उसको हम छत्र योग बोलते हैं। यानी कि छत्र यानी कि अम्ब्रेला, यानी कि ये आप एक रॉयल्टी का प्रतीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है ये वाला योग। 7वें घर की बात करूं तो यहाँ पे इसका लॉर्ड जो है जुपिटर 11वें में बैठ गया है, अपने ही घर में दृष्टि डाल रहा है। पार्टनर से आपको काफ़ी अच्छे गेन्स मिल सकते हैं और काफ़ी सडन गेन्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पे 8वें का स्वामी शनि के बीच पे दृष्टि पड़ रही है। 8वें घर में 3 प्लैनेट्स बैठ गए हैं, सन, मरकरी, वीनस, जो कि पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 12वें का स्वामी है। इससे यह चीज़ साफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशनल साल होगा आपके लिए। आप कई चीज़ों में एकदम आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये सभी प्लैनेट्स क्योंकि धन भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो सेकंड हाउस आपका वेल्थ का भाव है, और एक्सॉल्टेड मून के साथ एक राशि दृष्टि भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक अनअर्न्ड इनकम या हिडन सोर्स ऑफ वेल्थ भी मिले। 9वें का स्वामी जो आपके फॉर्च्यून, आपके लक का, आपके वेल्थ का स्वामी है वो शनि है और अपने ही मूल त्रिकोण साइन में बैठ गया है। यानी कि ये बहुत एक अच्छा पावरफुल पोजीशन है। 8वें का स्वामी भी साथ में है तो ये आपको सडन एक भाग्योदय दे सकता है। 10वें का स्वामी जो आपके करियर का स्वामी है, आपका करियर का जो मैनेजर है वो 11वें में बैठ गया है। इसमें 8वां जो लॉर्ड है शनि, उसकी राशि दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी इस पर दृष्टि पड़ रही है। हो सकता है जॉब या प्रोफाइल में आपकी चेंज आए या आप चेंज प्लान कर रहे हों तो ये डेफिनेटली इस साल हो सकता है। और करियर में भी एकदम से एक जंप आ सकता है इस साल में। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा एक रॉयल्टी और सक्सेस का योग बन रहा है आपकी कुंडली में। लग्जरीज़ और कंफर्ट में आपके काफ़ी खर्चे रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप अपने सेहत को बरकरार रख सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैंसर ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक इवन साइन है तो हम सारी काउंटिंग एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका जो लग्न लॉर्ड है, लग्न का स्वामी मून, चंद्रमा उच्च का हो गया है, एग्जॉल्टेशन साइन में बैठ गया है टॉरस में, जो कि तीसरे स्थान में है। और यहाँ पे इसके साथ राहु और यूरेनस भी साथ में है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव और एक्साइटमेंट देगा आपको कुछ नया करने का, कुछ ऐसा चीज़ जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा करीब हो और आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, उस पर आप इस साल में पूरा फोकस करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए। दूसरे घर में मंगल है जो कि चौथे और 9वें का स्वामी है। ये आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड वेल्थ और फॉर्च्यून भी देगा। और प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग थी इतने सालों से तो वो भी इस साल पूरी हो सकती है। तीसरे घर में टॉरस है जो कि मैंने आपको बताया एक मटेरियल रिसोर्सेज का और आपके मटेरियल पैसों का, धन दौलत का साइन है। और इसमें चंद्रमा उच्च का होके बैठ गया है। तीसरा जो भाव है वो ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन का है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको डिटर्मिनेशन देगा, मोटिवेशन देगा अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए, अपने फाइनेंसेस पे काम करने के लिए।
चौथे भाव में 5वें और 8वें का स्वामी बैठ गया है, जो कि जुपिटर है। केतु की राशि दृष्टि इसमें पड़ रही है, शनि का इसमें ग्रह दृष्टि भी है। यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जॉब या प्रोफेशन के रिक्वायरमेंट की वजह से अपनी जगह से मूव हों, किसी दूसरे जगह में आप जाएं अपने जॉब की वजह से। छठे घर में शनि अपने ही घर में अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है। सैटर्न का जो दूसरा साइन है एक्सक्यूज मी, सैटर्न का दूसरा साइन है, उसमें 3 प्लैनेट्स हैं, सन, मरकरी और वीनस। इसमें यानी कि 3, 11, 12 इन सभी घरों के स्वामी बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे 6, 3, 11 भाव के स्वामी मिल जाते हैं, एक विपरीत राजयोग हो जाता है। यानी कि एक विपरीत परिस्थितियों में जो मेहनत से एक्सट्रीम सक्सेस जो कॉम्बिनेशन आपको देता है, वह यह कॉम्बिनेशन है विपरीत राजयोग का, जो आपकी कुंडली में इस साल बन रहा है। यानी कि जो भी परिस्थितियां हों, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। 7वें घर में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सन, मरकरी, वीनस। ये आपके बिजनेस पार्टनर्स या स्पाउस या कोलीग्स भी दिखाता है, और इनसे आपको डील करने में थोड़ा टैक्टफुली डील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न है और मार्स का भी इसमें एस्पेक्ट पड़ रहा है। वीनस यानी मरकरी यानी कि कम्युनिकेशन और टैक्ट, ये दोनों ही चीज़ें दिखाता है, और ये नेचुरल 3rd हाउस का भी स्वामी है। टैक्टफुली अगर आप अपने स्पाउस, कोलीग्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील करें तो आप कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं। 10वें घर जो कि आपके करियर का घर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 7th हाउस में बैठ गया है, और इसके साथ 8वां पद, 12वां, और ये केतु, इन तीनों का राशि दृष्टि पड़ रही है। यानी कि हो सकता है आपके करियर में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज़ आए, बहुत बड़ा एक चेंज आए और एक नई इनिंग्स की शुरुआत हो। इस नई सिचुएशन में आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आपकी कुंडली में क्योंकि विपरीत राजयोग भी है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, आप बहुत ज़्यादा मेहनत से, आप कड़ी मेहनत करके आप सफलता को हासिल करेंगे, ये कॉम्बिनेशन और ये भाग्य आपको मिलेगा इस साल। तो कुल मिला के आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, आप ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन आपका बहुत हाई रहेगा, आपके फाइनेंसेस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों, आप कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लियो ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। लग्न का स्वामी छठे में है, और साथ में दूसरे, 11वें, 10वें और तीसरे का स्वामी साथ में बैठा हुआ है। यानी कि आप काम में बहुत बिज़ी रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, पर काम में इतना भी बिज़ी मत होइए कि आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचना भूल जाइए, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करें। जुपिटर की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, जो कि आपका शरीर है वो आपकी सेविंग ग्रेस है, एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपको अपने हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस साल में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे काम में, लेकिन साथ ही साथ ज़रूर टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करना ना भूलें। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको इस साल जॉब मिलेगी, क्योंकि दूसरे और 11वें का जो स्वामी है वो छठे के साथ बैठ गया है यहाँ पे। और चौथे के घर की बात करूँ तो यहाँ पे चौथे घर का और 9वें घर का स्वामी, जो कि आपके फॉर्च्यून को दिखाता है, आपके प्रॉपर्टी को रिलेटेड वेल्थ को दिखाता है, वो 11वें भाव में बैठ गया है, जो कि एक गेन्स का भाव है। यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको यहाँ पे वेल्थ इस साल मिल सकती है। हो सकता है कि थोड़ी सी कमी आए इसमें कुछ दिनों के लिए, लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टी से वेल्थ पाने का। 5वें घर की बात करूं तो 5वें घर का स्वामी 9वें में बैठ गया है, और ये आपका फॉर्च्यून और लक का प्रतीक है। और लग्न में जो कि आपका मेन हाउस है इस साल का, उसमें 5वां, 9वां और 11वां पद बैठ गया है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फॉर्चुनेट पीरियड रहेगा। 8वें घर का भी इसमें संबंध है, यानी कि हो सकता है सडन फॉर्च्यून आपको मिले। छठे घर में 3 प्लैनेट्स हैं, सन, मरकरी, वीनस, जो कि 2nd, 11 और 3, 10 के लॉर्ड्स हैं। तो ये काफ़ी पहली बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एक बहुत एक मेहनत का साल है। और कहते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि अगर आप अपने लक्ष्य पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे
तभी आपको सफलता मिलेगी और वो आपकी काम आएगी जब आपको उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपके मेहनत का साल है और ये एक जो छठा भाव है वो आपका नेचुरल 10th हाउस यानी कि कर्म या एक्शंस के भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर आप निरंतरता के साथ अपने अब मेहनत करें तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छठे का जो स्वामी है वो 7th में अपने ही मूल त्रिकोण साइन में बैठ गया है, ये यानी कि डेफिनेटली से और चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि आपको डेफिनेटली अपने मेहनत का रिजल्ट मिलेगा और आपके ये करियर के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10th हाउस जो आपके करियर का मेन हाउस है वहाँ पे एक्सॉल्टेड मून बैठ गया है, राहु और यूरेनस भी साथ में है। तो यानी कि काम काज में आपको एक नया और कुछ अलग करने का मोटिवेशन देगा। ये आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी देगा आपके करियर में। आप एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाएंगे, आपको एक ऐसी पोजीशन भी मिलेगी जिसमें आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल करें। और जो ये टॉरस का साइन है मटेरियल रिसोर्सेज का भी साइन है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या कुछ नॉन कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं इस पीरियड में जो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। 9वें का स्वामी 11वें में बैठ गया है, ये एक बहुत अच्छा धन योग है, ये फॉर्च्यून का कॉम्बिनेशन है और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलेगी। पहले और 10वें पद में मार्स बैठा हुआ है यहाँ पे मरकरी के साइंस में, यानी कि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए मार्स रिलेटेड प्रोफेशन काफ़ी यहाँ पे आके आ रहा है। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस या कोई यूनिफॉर्म गवर्नमेंट सर्विस में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कुल मिला के याद रखिए मेहनत का फल मीठा होता है। आप मेहनत ज़रूर करेंगे इस साल में और उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। कामकाज में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद रेगुलर एक्सरसाइज करना ना भूलें सो दैट आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वर्गो ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि एक इवन साइन है तो आपके हॉरोस्कोप में हम सारी काउंटिंग एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो सबसे पहले आपका लग्न लॉर्ड जो कि मरकरी है वो 9वें स्थान में बैठ गया है। यहाँ पे दूसरे और 5वें का स्वामी भी साथ में है। ये एक बहुत बड़ा पावरफुल फॉर्च्यून का कॉम्बिनेशन है। आपका भाग्य पूरी तरह आपके साथ रहेगा। ये वो टाइम है जिसमें आपने जो पहले मेहनत करी थी उसका फल, उसका रिज़ल्ट आपको, उसका रिवॉर्ड आपको इस साल मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सक्सेस का कॉम्बिनेशन है आपके लिए इस साल। तीसरे का स्वामी उच्च होकर टॉरस और में बैठ गया है जो कि मून है और राहु और यूरेनस के साथ है। 7वां पद भी इसमें है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला होना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी स्कॉलरशिप के साथ आपको एडमिशन मिल सकता है। चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है, वो जो कि छठे और 11वें का स्वामी है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोन ले सकते हैं। छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है जो कि एस्पेक्ट, जो कि दृष्टि दे रहा है दूसरे और 10वें घर में। और ये दोनों ही फ्रेंडली राशि और अपने ही राशि हैं। यानी कि पूरी तरह ये आपको एक नंबर 1 स्टेबल जॉब भी देगा और दूसरा आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी देगा। जुपिटर की दृष्टि जिस भी घर में पड़ जाती है वो आपको बहुत एक मानिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता है उन घरों में, और ये आपके फाइनेंसेस और जो करियर का भाव है उसमें जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। 8वें का स्वामी बली होकर 8वें में ही बैठ गया है जो कि शनि है। यह आपके हेल्थ के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, आपकी वाइटैलिटी के लिए बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी इस साल। 5वें का जो स्वामी है जो कि 9वें में बैठ गया है, दूसरे घर का भी स्वामी साथ में है। जैसा कि मैंने कहा था फॉर्च्यून आपके लिए इस साल एकदम बहुत बढ़िया फॉर्च्यून का साल है। फॉर्च्यून आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली मिलेगी। 7वें का जो स्वामी है वो छठे में बैठ गया है और 8वें से शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। अपनी रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप्स आपको डेफिनेटली आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा।
तो कुल मिला के आपके जॉब, आपके फाइनेंस के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी और एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं इस साल। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लिब्रा ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लग्न का स्वामी आपका चौथे भाव में बैठ गया है, साथ में मरकरी है जो कि 9th और 12th का स्वामी है, सन जो कि 11th का स्वामी है। मून से यहाँ पे राशि दृष्टि पड़ रही है टॉरस की राशि से। जब भी आपका वीनस मून कॉम्बिनेशन चौथे भाव में एक्टिवेट होता है तो ये आपको एक बड़ा मकान दे सकता है, बड़ा एक घर दे सकता है। हो सकता है आप किसी और बड़े घर में आप लोग शिफ्ट करें। ये वाहन खरीदने का भी योग इसमें मुझे दिख रहा है। जो लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आप व्हीकल भी परचेज़ करें और आप बड़े घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरे का जो स्वामी है मार्स, वो 9वें घर में बैठ गया है। ये बहुत एक पावरफुल धन योग है। ये आपके फॉर्च्यून और इनकम में काफ़ी वृद्धि दे सकता है। तीसरे और छठे का स्वामी जुपिटर 7वें घर में बैठ गया है। इसमें वीनस के पद की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में, कोलीग्स के साथ जो आपका संबंध रहेगा उसको मेंटेन का हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत कराएगा। चौथे और पाँचवें का स्वामी सैटर्न है जो कि 5वें घर में बैठ गया है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो एक पावरफुल योग कारक बन जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा एक सक्सेस का प्लैनेट है सैटर्न आपकी कुंडली में, जो आपको पावर, अथॉरिटी, सक्सेस, वेल्थ, ये सभी चीज़ें आपको शनि देगा इस साल। 7वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है और 7वें का जो लॉर्ड है मार्स, वो 9वें घर में बैठ गया है। सन और मरकरी का पद इसमें पड़ रहा है। तीसरे घर का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, यानी कि पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य खुलेगा। अगर आप कांटेक्ट करें, कोलैबोरेट करें नॉलेजेबल लोगों से। जुपिटर एक ज्ञान का कारक है और अगर आप नॉलेजेबल लोगों से अगर आप कोलैबोरेट और कांटेक्ट करें तो आपके लिए ये फॉर्चुनेट एक चीज़ रहेगी और आपके करियर में में भी वृद्धि आएगी। आपके रिलेशनशिप्स जो हैं इससे काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। 10वें घर की मैं बात करूं जो कि एग्जैक्टली आपके करियर का भाव है, उसका स्वामी उच्च का होकर 8वें में बैठ गया है और साथ में राहु और यूरेनस है, यानी कि एक सडन एक पॉजिटिव चेंज दे सकता है आपके करियर में। आपके करियर में आपको और ज़्यादा हो सकता है इंडिपेंडेंस मिले, काम करने का एक खुलापन, एक इंडिपेंडेंस आपको मिल सकती है इस साल अपने काम करने में, और एक प्लेजेंट चेंज मुझे दिख रहा है आपके करियर में इस साल आ सकता है। तो कुल मिला के एक पावरफुल योग कारक प्लैनेट है सैटर्न, जो कि बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है अपने मूल त्रिकोण साइन में। यहाँ पे धन योग भी दिख रहे हैं मुझे इस कुंडली में, जो कि आपको फॉर्च्यून और वेल्थ भी आपकी उसमें वृद्धि करेगा, और पावर, अथॉरिटी, वेल्थ, सक्सेस, ये सभी चीज़ों की वृद्धि होगी इस साल। तो कुल मिला के काफ़ी एक पॉजिटिव साल है आपके लिए। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स और कोलीग के साथ थोड़ा आप टैक्टफुली डील करें और थोड़ी सी आपको मेहनत कराएगा लोगों के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, बट ओवरऑल एक काफ़ी पावरफुल कुंडली है, काफ़ी पावरफुल साल रहेगा, अच्छा साल रहेगा आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक इवन साइन है तो आपके हॉरोस्कोप में हम सारी काउंटिंग एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो लग्न का स्वामी मार्स 6ठे घर में बैठ गया है, लग्न में केतु है। तो सर्वप्रथम जो चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने हेल्थ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवर एक्सर्शन की वजह से हो सकती है। मार्स जब मरकरी के साइन में बैठ जाए तो कई चीज़ों को हैंडल करने की जो आप में एक इच्छा रहेगी, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपकी इच्छा रहेगी, और इस वजह से आप हो सकता है ओवर एक्सर्ट करें। तो एक्स्ट्रा काम करने की वजह से भी कई बार हेल्थ में फ़र्क पड़ जाता है, तो ओवर एक्सर्ट ना करें तो सो दैट आपकी हेल्थ मेंटेन रहे।
दूसरे का स्वामी वीनस 11वें में बैठ गया है, तीसरे और छठे का स्वामी मरकरी भी साथ में है, एंड चौथा जो लॉर्ड है सन वो भी साथ में बैठ गया है। तो ये एक धन योग तो है, बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और साथ ही साथ तीसरे और छठे का स्वामी भी साथ में है, तो ये आपको मेहनत भी कर पाएगा आपके सक्सेस के लिए। और क्योंकि एक फ्रेंडली साइन में है मरकरी, तो ये जो मेहनत रहेगी, आप ये मेहनत से बहुत ज़्यादा बॉक्ड डाउन, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको ये मेहनत करने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 11वां साइन जो है वो अचीवमेंट का है, रिवॉर्ड्स का है, मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। 5वें का जो स्वामी है मून, वो एक्सॉल्टेड हो गया है, उच्च की राशि में बैठ गया है टॉरस में, और साथ में राहु और यूरेनस भी है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न से सन, मरकरी और वीनस की राशि दृष्टि इसमें पड़ रही है। तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक आपको डेयरिंग बनाएगा। राहु पर प्लस यूरेनस का जो कॉम्बिनेशन है वो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म से अलग चलने की जो एक मेंटालिटी है वो देता है, और राहु प्लस यूरेनस दोनों ही आपके मून के साथ बैठ गए हैं। तो ये आपको लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली एक एडवेंचर देगा, एक एडवेंचरस आपकी लव लाइफ रहेगी इस साल। चौथे घर में दूसरे और 8वें पद बैठ गए हैं, मार्स का भी इसमें पद है, जुपिटर जो कि आपके फॉर्च्यून का स्वामी है, 9th लॉर्ड है, वो 8वें घर से आपके चौथे भाव को देख रहा है। तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के भी इसमें योग बन रहे हों, या कोई आपको डेफिनेटली कोई सडन फॉर्च्यून या वेल्थ मिल सकती है। 7वें भाव में 9वां पद, तीसरा पद, ये दोनों ही है, एक्सॉल्टेड मून बैठा हुआ है, वीनस इसका स्वामी है, 11वें भाव में बैठ गया है, वीनस जो कि एक मूवेबल साइन है। वीनस मून राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तीसरा और छठा स्वामी भी साथ में है। तो कुल मिला के ये आपको एक पैशनेट रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस दे सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो सकती है, तो पैशनेट रिलेशनशिप में भी इस साल हो सकता है आप इन्वॉल्व हो। 10वें घर की अगर मैं बात करूं, ये करियर का घर है, आपके करियर का मैनेजर है वो 10वां लॉर्ड है, एंड 11th लॉर्ड जो आपके प्रमोशन का प्रतीक है वो 10वें में बैठ गया है। तो डेफिनेटली आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में प्रमोशन मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगी। और क्योंकि ये सैटर्न जो कि आपके करियर का प्लैनेट है वो अपने ही एक बहुत पावरफुल साइन में बैठ गया है, मूल त्रिकोण साइन जिसको कहते हैं, एक्वेरियस साइन में। तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा करियर वाइज। 12वें घर की मैं बात करूं तो जुपिटर की, इसका लॉर्ड जो है वो जुपिटर अपने ही घर में दृष्टि दे रहा है और चौथे घर में दृष्टि दे रहा है, यानी कि आपके खर्चे पूरी तरह कंट्रोल में रहेंगे, आप फिजूल खर्चा भी नहीं करेंगे। और चौथे घर में इसकी दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, घर में सुख शांति बनी रहेगी, मन में बिल्कुल शांति बनी रहेगी। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा एक आप इन्जॉयमेंट के साथ ये साल गुजारेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हैपनिंग साल रहेगा, चाहे आपका करियर हो या आपकी लव लाइफ। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी कुंडली में आपका जो लग्नाधिपति है वो 5वें स्थान में बैठ गया है और वहाँ से अपनी ही राशि को देख रहा है। तो ये एक फॉर्च्यून, एक लक्ष्मी स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है, और अपनी ही राशि को जब ये देख रहा है तो इससे आपके शरीर, आपका हेल्थ और आपकी पूरी कुंडली को बल मिलता है। तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साल रहने वाला है 2023। दूसरे घर में 3 प्लैनेट्स हैं, सन, मरकरी, वीनस, जो कि 9th 10th लॉर्ड है और साथ ही साथ 6th और 11th लॉर्ड भी है। तो ये एक भाग्योदय का योग है, एक धर्म कर्म राजयोग इसमें बनता है, बिकॉज 9th और 10th लॉर्ड साथ में मिल जाते हैं। तो ये बहुत एक सफलता का एक योग इसमें बनता है।
और छठे और 11वें के स्वामी होने के साथ में होने के कारण थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ज़रूर देगा आपसे, और जो कि आप ओवरकम करेंगे अपनी मेहनत से। ये मेहनत के भाव भी साथ में हो गए हैं, यानी कि काम में आपको सक्सेस मिलेगा। उस सक्सेस को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, और वो अपने ही साइन, अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठ गया है, यानी कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी मेहनत करने पे। तीसरे घर में शनि बैठ गया है मूल त्रिकोण साइन में, और तीसरा घर परिश्रम का है, यानी कि परिश्रम करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। मूल त्रिकोण साइन एक बहुत अच्छा साइन है सैटर्न के लिए, यानी कि ये आपको आपकी मेहनत का फल बेकार नहीं होने देगा। चौथे घर का स्वामी जुपिटर 5वें में बैठ गया है। ये एक अपने आप में एक राजयोग है और एक सक्सेस का योग है, और इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव से, यानी कि ये आपको मेहनत से ये प्रॉब्लम, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो वो आपकी मेहनत से ओवरकम होगी। तीसरा साइन और शनि ये दोनों ही मेहनत को दिखाते हैं। छठे घर में मून एक्सॉल्टेड हो गया है राहु और यूरेनस के साथ, और इसके ऊपर 10वां पद और चौथा पद भी है, और यहाँ पे शनि की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, यानी कि जॉब प्रोफाइल में, आपके जॉब में हो सकता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आए, और आपको एक इंडिपेंडेंस मिले अपनी जॉब में। 5वें का जो स्वामी है वो 7वें में बैठ गया है, वीनस के पद की दृष्टि है 9वां पद, यानी कि रिलेशनशिप्स में ये आपको एक सक्सेस देगा। 8वां, दूसरा और छठा पद भी साथ में है, तो दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। मार्स जो है एक रिजिडिटी को दिखाता है, एक फोकस्ड प्लैनेट है मार्स, और मरकरी की साइन में बैठ गया है। मरकरी ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लैनेट है। तो आज मार्स जब मरकरी के साइन में बैठ जाए तो कम्युनिकेशन से और फ्लेक्सिबल होने से ये मार्स आपका अच्छे रिज़ल्ट देगा आपको, यानी कि रिलेशनशिप के लिए आपके लिए मंत्र रहेगा, आप कम्युनिकेट करिए और फ्लेक्सिबल रहिए तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये मेहनत से आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मेहनत आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके मेहनत का प्लैनेट बहुत ही अच्छे घर में बैठा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज भी दिख रहा है आपके जॉब में, आपके वर्क प्रोफाइल में, और रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिला के लग्नाधिपति एक अच्छे लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ है, और वहाँ से अपने लग्न को ही देख रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कुंडली है आपकी। आपको बहुत अच्छा एक फॉर्चुनेट साल रहेगा 2023। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक इवन साइन है तो हम सारी काउंटिंग एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो लग्न में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सन, मरकरी और वीनस, यानी कि चौथे, 5वें, छठे, 8वें और 9वें के स्वामी यहाँ पे साथ में बैठ गए हैं। लग्न लॉर्ड सैटर्न 12वें घर में चला गया है, यानी कि आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। लग्न लॉर्ड के 12वें में जाने पे अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज, रेगुलरली अगर वॉक करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12वां घर चलने पैरों का भी है, और शनि जो है आपके पैरों का भी प्रतीक है। तो आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए इस साल आप रेगुलरली डेफिनेटली अगर आप वॉक करेंगे तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे और 11वें का स्वामी जो है जुपिटर, वो 10वें में बैठ गया है। यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें घर से। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली नौकरी आपको मिलेगी, साथ ही साथ थोड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, जो कि आपके जॉब में आपको शनि की वजह से जो मुझे दिख रहा है। तीसरे और 10वें का स्वामी मंगल 8वें में बैठ गया है, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। छोटे भाई बहन के साथ डीलिंग में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। अपनी डीलिंग में अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। योग कारक प्लैनेट आपकी कुंडली में है
शुक्र, और ये लग्न में बैठ गया है 5वें और 8वें लॉर्ड जो कि मरकरी है उसके साथ, और छठा आपका जो स्वामी है सूर्य के साथ। यानी कि एक बहुत बड़ा एक सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देगा, क्योंकि एक योगकारक प्लैनेट एक केंद्र में जब या त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा एक सक्सेस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। छठे घर के स्वामी के होने की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानियाँ भी होंगी आपको, जो कि आपकी मेहनत से ओवरकम होंगी। सन वीनस कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये कॉम्बिनेशन को हैंडल करने के लिए वीनस का जो काम है वो वीनस एक पॉइंट को प्रूव करना चाहता है। वीनस उन चीज़ों को पाना चाहता है जो अच्छी दिखती हैं और ना कि जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिले। अब आप जब मेहनत करके सेटिस्फैक्शन पाएंगे जो कि सन जो आपको देगा, तभी ये कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। यानी कि आप मेहनत पे फोकस कीजिए, फल आपको मिलेगा, अभी नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा। तो आप मेहनत पे फोकस कीजिए तो डेफिनेटली आपका काम आपको सक्सेस मिलेगी। 5वां लॉर्ड मरकरी लगन में बैठ गया है, साथ में छठा लॉर्ड है। पढ़ाई करने वालों को थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ में केतु भी तीसरे घर से राशि दृष्टि दे रहा है। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ाई का जो स्वामी मरकरी वो एक अच्छे घर में बैठ गया है, लग्न में बैठ गया है, और केतु की तीसरे घर से दृष्टि भी पड़ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है। 7th लॉर्ड मून एक्सॉल्टेड हो गया है 9th हाउस में, और यहाँ पे राहु और यूरेनस साथ में है। सन मरकरी वीनस की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि फॉरेन ट्रैवल से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। 9वें का स्वामी लगन में बैठ गया है, 5वें और 8वें का स्वामी साथ में है। एक सडन फॉर्चून भी आपको दे सकता है, आपका भाग्योदय करा सकता है। छठे घर के होने की वजह से साथ ही साथ ये मेहनत भी करवाएगा आपसे। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉर्चून भी मिलेगी। 12वें का स्वामी सैटर्न अपने ही घर में बैठ गया है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड रहेंगे। जुपिटर की राशि एस्पेक्ट है, ये आपके फाइनेंसेस को दिखाता है। फाइनेंसेस आपके एकदम कंट्रोल रहेंगे, वेल मैनेज्ड रहेंगे, वेल बैलेंस्ड रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये एक मेहनत से सफलता पाने का एक साल है। मेहनत आपको ज़रूर करेंगे, उसका फल आपको बिल्कुल मिलेगा। साथ ही साथ रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइज बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। लग्न का स्वामी शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने मूल त्रिकोण साइन में। ये आपकी पूरी कुंडली को और आपकी सेहत को, आपके शरीर को काफ़ी अच्छा रहेगा, और पूरी कुंडली को आपको बल मिलता है इस कॉम्बिनेशन से। दूसरे और 11वें भाव का जो स्वामी है जुपिटर एक फ्रेंडली साइन में बैठ गया है तीसरे भाव में, यानी कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आपको सफलता भी देगा, क्योंकि 11, 3, 6 का जब भी कॉम्बिनेशन बन जाए एक विपरीत राजयोग है ये, यानी कि बहुत एक आपसे मेहनत करवाएगा और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा इससे। तीसरे और 10वें का स्वामी मार्स रेट्रोग्रेड होके एक जेमिनाई में बैठ गया है, जो कि एक मर्क्यूरियन साइन है। ये 5वां घर है, और यहाँ पे सन मरकरी वीनस के पद की दृष्टि भी पड़ रही है। 10वें में केतु भी है। ये रेट्रो मार्स आपके ड्रीम्स और इंस्पिरेशंस को परस्यू करने की बहुत ज़्यादा एक एनर्जी देगा आप में। मर्क्यूरियन साइन में होने की वजह से ये एनर्जी डिफ्यूज्ड है, यानी कि ये हो सकता है आपको कई चीज़ों में अपनी एफर्ट्स लगाने पड़े। आपकी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपको कई चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत पड़े। मार्स एक फोकस का प्लैनेट है, और मरकरी आपको मल्टीपल चीज़ों में आपको डीलिंग देगा, मल्टीपल चीज़ों में आपसे फोकस करवाएगा। तो यानी कि अगर आप प्रायोरिटी वाइज अपने फोकस करें तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी आप इस मार्स को चैनलाइज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे घर में मून जो कि छठे भाव का स्वामी है वो उच्च का होकर बैठ गया है, साथ में राहु और यूरेनस भी है, यानी कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, यानी कि एक अनोखे तरीके से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक जो आइडियाज़
या आप कहिए एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो आपको ये कॉम्बिनेशन देता है। यानी कि आपके जो भी कठिनाइयाँ रहेंगी वो आप इजीली उनको टैकल कर सकते हैं, एक अलग सोचकर, अलग चीज़ों को सोच के उनको इम्प्लीमेंट करके आप इजीली अपने प्रॉब्लम्स को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे दिख रहा है इस साल में। चौथे का लॉर्ड यानी कि स्वामी वीनस 12वें घर में बैठ गया है। यहाँ पे केतु 3रा, 5वां और 11वां पद की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। अगर आप प्रॉपर्टी या गाड़ी बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुमकिन है इस साल, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होगा। 7वें घर का जो स्वामी है जो कि आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है, वहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है जो कि एक 11वें का स्वामी है। बहुत अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं तो आपकी शादी होगी डेफिनेटली जहाँ आप चाहते हैं। हो सकता है इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, और इनिशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होने के बाद आपकी डेफिनेटली वहाँ पे शादी हो सकती है जहाँ पे आप चाहते हैं। अगर मैं करियर वाइज बात करूँ तो 10th लॉर्ड मर्करी यहाँ पे मार्स यहाँ पे मर्क्यूरियन साइन में है। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप फोकस करेंगे अपनी एनर्जीज़ को प्रायोरिटी वाइज सेट करेंगे, क्योंकि आपको कई चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के साथ। प्रायोरिटी वाइज अपना आप काम करिए तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, सभी तरीके से ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पाइसिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक इवन साइन है तो हम सारी काउंटिंग आपके हॉरोस्कोप में एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। लग्न का स्वामी जुपिटर 12वें स्थान में बैठ गया है, साथ ही साथ केतु की इसमें राशि दृष्टि पड़ रही है। शनि की इस पे ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि दोनों ही पड़ रही है 2nd हाउस से। यानी कि ये साल आप सेल्फलेस काम करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने दायित्वों को प्राथमिकता देके आप काम करेंगे, और उससे आप अपने बारे में कम सोच के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने जो लोगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच के आप काम करने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तीसरे घर में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सन, मरकरी, वीनस। यानी कि 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां और 11वां भाव, इन सभी के स्वामी इसमें आ गए हैं। केतु, राहु, मून का इस पे राशि दृष्टि भी है। तीसरा भाव जो है, जब ये सैटर्न के साइन में बैठता है तो ये मेहनत का भाव है। यानी कि दोनों ही ये कॉम्बिनेशन प्लैनेट और भाव ये मेहनत को दिखाते हैं। मार्स की इस पे दृष्टि पड़ रही है अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, यानी कि एक्टिवली आपसे काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत करवाएगा, ये कॉम्बिनेशन काम करवाएगा, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली, अपने करियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सबको पूरा करने में आप काफ़ी बिजी रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इसलिए अच्छा है क्योंकि इन सब का जो लॉर्ड है, इन सब का जो स्वामी है वो सैटर्न है, और वो काफ़ी पावरफुल होके अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठ गया है। यानी कि आप मेहनत करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। आगे चल के अगर हम बात करें तो चौथे घर में जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर में। ये आपके मन का घर है, आपके घर परिवार का घर है, यानी कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी घर में, वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा, मन आपका शांत और स्टेबल रहेगा। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके घर परिवार और आपकी सुख शांति के लिए। 5वें घर में केतु है और इसका स्वामी 10वें में बैठ गया है। 10वां घर आपके करियर का घर है, 10वें भाव का स्वामी 3रे में बैठ गया है। यानी कि हो सकता है आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो इस साल, आप कुछ एक दूसरे प्रोफाइल में अगर काम करना चाहें तो वो भी योग मुझे दिख रहे हैं।
10वें घर में मार्स दिग्बली होता है। मार्स को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है और ये रेट्रोग्रेड भी है, इसकी वजह से इसको चेस्ट बल भी इसके पास है। यानी कि मार्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और काम पे फोकस करने का जो क्वालिटी है वो मार्स आपको देगा। मर्क्यूरियन साइन में होने की वजह से आप हो सकता है कई चीज़ों में अपना फोकस आपको बटाने की ज़रूरत पड़े। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, कम्युनिकेट करें और ओवर थिंकिंग ना करें, तो आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ, रैशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपके एक्शंस रहेंगे, वो काफ़ी आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे, आपको सफलता उसमें मिलेगी। 9वें घर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मून उच्च का होके, यहाँ इसका जो स्वामी है वो उच्च का होके 11वें घर में बैठ गया है। तो जो ये एक बहुत अच्छे क्वालिटी का एक धन योग है जो आपको फॉरेन सोर्सेज से भी स्पेशली लाभ दे सकता है। तो यानी कि कुल मिला के ये बहुत अच्छा एक योग है आपके फाइनेंसेस के लिए। तो अगर मैं बुरे साल की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन है 3rd हाउस में, जो कि मेहनत का है, और साथ में सेकेंडरी कंजंक्शन है सैटर्न का। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आप जो मेहनत करेंगे उस पे ये साल का फोकस रहेगा। अपनी खुद की ज़रूरतों को पीछे रख के आप दूसरों के लिए काम करेंगे, जो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस साल में। और ओवर थिंकिंग अपने काम में ना करें, क्योंकि मार्स आपकी एनर्जी है आपके पास। ओवर थिंकिंग अगर आप ना करें और प्रायोरिटी वाइज अपने काम पे फोकस करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन योग एक बहुत ही अच्छा आपकी कुंडली में इस साल है, जो कि आपके वेल्थ और फॉर्च्यून को आगे बढ़ाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग 2023 के लिए। आगे चल के किसी और विषय पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।